क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं। अरविंद ओझा, क्या जानकारी इनके बारे में आपके पास आ रही है? जी देखिए, ये धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं क्षितिज प्रसाद, और एक ड्रग पैडलर जो गिरफ्तार हुआ था उससे पूछताछ में इनका नाम आया। कुछ चैट्स भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम को लगे हैं, जिसके बाद इनको समन किया गया है। पूछताछ के लिए इनको आज ही बुलाया गया था, लेकिन ये क्षितिज प्रसाद ने कहा कि वो दिल्ली में है, इसलिए वो कल पूछताछ में शामिल होंगे। जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल उनको 11 बजे का वक्त दिया। रोहित, तो कल 11 बजे धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। देखिए, एक के बाद एक लगातार सम्मन भेजने का सिलसिला जारी है और आज तक की खबर पर पूरी तरह से मोहर लगती दिख रही है। जिस तरीके से हमने सबसे पहले खुलासा किया था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है अब वो बॉलीवुड पर शिकंजा कसने जा रही है, उसी कड़ी में जो ये धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, जिनका नाम बकायदा एक ड्रग पैडलर ने लिया था, उसके बाद से इनको सम्मन भेजा गया है। जबकि अगर गेस्ट हाउस की बात करें, इस गेस्ट हाउस में फिलहाल सिमोन खंबाटा के साथ पूछताछ चल रही है। रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा गया था कल, लेकिन उन्होंने आनाकानी की, बहानेबाजी की, लेकिन आज उन्होंने भी हामी भर दी है, तो यानी कल रकुल प्रीत सिंह भी आएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है दीपिका पदुकोण का, दीपिका पदुकोण भी यहाँ पर आएंगी पूछताछ के लिए, और उनके सामने होंगी करिश्मा, वो करिश्मा जिनके साथ उनका ड्रग्स वाला चैट था, जिसमें दीपिका पादुकोण बकायदा पूछ रही थी कि माल है क्या। तो ये तमाम चीजें, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल की अगर ताजा खबर बताएं तो धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनको सम्मन भेजा गया है और कल वो 11 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ में शामिल होंगे। तो कल आपकी अगर बात करें तो बॉलीवुड के लिए भी बड़ा दिन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी बड़ा दिन है। एक के बाद एक कई बड़े लोग, बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सितारे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सवालों का सामना करेंगे। रोहित, तो क्षितिज प्रसाद जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जुड़े हैं धर्मा प्रोडक्शन से और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डॉली, किटी और चमकते सितारे उसके प्रोड्यूसर रहे, ड्रीम गर्ल के प्रोड्यूसर रहे, लैला मजनू के प्रोड्यूसर रहे। तो ये क्षितिज प्रसाद जिनको अब समन भेजा गया है एनसीबी की तरफ से, अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं कि एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान क्षितिज प्रसाद का भी नाम सामने आया था। तो एक के बाद एक बॉलीवुड के सितारों को, डायरेक्टर्स को, निर्माता निर्देशकों को अब समन भेजे जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण को पेश होना है, वो इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, जहां से वो किसी भी वक्त मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। उनकी चार्टर्ड फ्लाइट को अनुमति मिल चुकी है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी गोवा से इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सिंघल, उनके पास चलते हैं सीधे। अशोक सिंघल, क्या दीपिका पादुकोण वहां से रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए? बिल्कुल रोहित, थोड़ी ही देर में ऐसा खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर में निकलेंगी, क्योंकि पहले 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से उनको जाना था मुंबई, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरा सामान पैक है, थोड़ी देर में निकलने वाली है, क्योंकि उनके लिए यहाँ रुकना एक एक पल भारी पड़ रहा है उनको। रात भी जैसे तैसे उनकी कटी, क्योंकि बहुत परेशान है, एनसीबी के सवालों को लेकर उनको सामना करना होगा। हालांकि लीगल टीम से लगातार बातचीत कर रही है, लगातार संपर्क में, लेकिन वहाँ जा करके वो अपने परिवार के साथ मिलना चाहती हैं, परिवार और उसके साथ लीगल टीम से बात करना चाहती हैं, क्योंकि आसान नहीं होगा एनसीबी के सवालों को सामना करना। रोहित, आसान नहीं होगा। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वास्तविकता से उनका रूबरू होगा, वास्तविकता से सामना होगा। यहाँ रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती करने को सुधारा नहीं जा सकता। ये दीपिका पादुकोण अच्छे से जानती है। जो चैट आया है उसको लेके उनको बताना पड़ेगा कि वो खुद कंज्यूम करती थी या किसी और के लिए। कुछ भी कहेंगी उनके लिए मुश्किल है। अगर कंज्यूम करती थी तब भी मुश्किल होगा, किसी और के लिए मंगवाती तब भी मुश्किल होगा। अगर किसी और के लिए मंगवाती थी तो कौन कौन लोग हैं, ये कड़ी लंबी चलने वाली है। आसानी से सिर्फ दीपिका पादुकोण तक ये मामला सुलटने वाला नहीं है रोहित। ये बात दीपिका पादुकोण भी जानती है कि आसान नहीं है उनके लिए इन तमाम चीज़ों से निकलना, इसीलिए लगातार लीगल टीम से बात कर रही है रोहित। लेकिन रटी रटाई स्क्रिप्ट काम आने वाली नहीं है। एनसीबी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है दीपिका पादुकोण को लेकर के, और जो कुछ और सुना कि बॉलीवुड के अंदर भी हड़कंप है इस बात को लेकर के। कुछ लोगों को रात और भी लोगों को नींद नहीं आई जब से दीपिका पादुकोण को सम्मन दिया गया। और दीपिका पादुकोण मीडिया से भाग रही है, पिछले कई दिनों से यहाँ शूटिंग कर रही है फिल्म की, लेकिन जब से ड्रग मामले में उनका नाम आया तब से उनका कोई बयान नहीं आया, कोई पिक्चर नहीं आई,
कोई वीडियो नहीं आया, और कल से जब उनको सम्मन मिला तब से तो वो होटल के रूम में बंद हैं, बाहर आई नहीं है, और मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, होटल के बाहर मौजूद हैं। और दीपिका पादुकोण लग रहा है रोहित कि थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी और मुंबई के लिए रवाना होंगी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का 1 घंटे का रास्ता है, और फिर मुंबई, गोवा से मुंबई के लिए करीब 45-50 मिनट लगेंगे। तो दोपहर के बाद मुंबई पहुँचेंगे, उसके बाद वो परिवार से तो मिलेंगी, लीगल टीम से भी बातचीत करेंगी कि कल की जो सवाल जवाब होंगे उनको कैसे हैंडल करना होगा, और जो चैट आए उनके लिए क्या डिफेंस उनके पास है, किस तरीके से वो बताएंगे एनसीबी को। तो ये चीज़ें आसान नहीं होंगी दीपिका के लिए रोहित।